डीमन स्लेयर की अब तक के एग्जिस्टेंस में योरोची ही सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग रहा है, नो डाउट। बट योरोची के मरने के बाद डीमंस आज की डेट तक ह्यूमंस पर डोमिनेट कर रहे हैं। इनफैक्ट हाशिरास भी अपर मून से अकेले टक्कर नहीं ले सकते। बट कहीं जरा सोच ही देखिए कि क्या होता अगर योरोची आज की डेट में जिंदा होता एंड जिंदा रह के योरोची सारे अपर मून विद मुजान के साथ फाइट करता अकेले। अगर 12 किजुकी के 6 अपर मून्स एक साथ आ जाएं विद मुजान, तो क्या योरोची अकेला उन सबसे लड़ पाएगा या फिर हरा पाएगा? इससे पहले कि आप लोग ये बोलोगे ये टॉपिक कॉपीड है, तो हाँ मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक का इंस्पिरेशन मैंने अही बात से लिया है। तो यप, शाउट आउट टू हिम। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो टाइटल्ड व्हाट इफ योरोची विल फाइट ऑल अपर मून विद मुजान। ओके, तो इस वीडियो को हम 2 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हम इस सिनेरियो को देखेंगे कि अगर योरोची एक एक करके सारे अपर मून से फाइट करे बिना रुके, तो क्या योरोची के पास इतना स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड एनर्जी बचेगा कि वो अपर मून 1 के बाद मुजान से लड़ पाए? उसके बाद सेकंड सिनेरियो में हम ये देखेंगे कि अगर योरोची के सामने सारे के सारे डीमन विद मुजान खड़े हो जाए एक साथ, तो क्या योरोची सबको एक साथ हरा पाएगा? ओके, तो टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले सिनेरियो पे आते हैं, योरोची वर्सेस डाकी एंड ग्योतारो। अब डेफिनेटली गाइस, डाकी के अंदर जो मुजान के सेल्स थे वो कांप उठे थे जब उसने तांजीरो के इयररिंग्स देखे थे, जो कि मुजान के सेल्स को लगे कि ये तो योरोची है। तो गाइस, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा अगर योरोची सच में उसके सामने आके खड़ा हो जाए। डाकी की फाइटिंग इंस्टिंक्ट पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और यहाँ पर फाइट शुरू होने से पहले ही डाकी हार जाएगी और अब अपीयर होगा ग्योतारो। अब अगर हम एक रियलिस्टिक सिनेरियो में बात करें तो एक हाशिरा कैजुअलिटीज होने से पहले उसको एलिमिनेट करना चाहता है, जैसे कि टेंगेन यूजुई कर रहा था। जैसे कि टेंगेन यूजुई ने ये देखा कि डाकी के अंदर से कोई और डीमन निकल रहा है, तब उसने ट्राई किया कि वो उसका सर उसी वक्त काट देगा। योरोची भी कुछ ऐसा ही करेगा एंड सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो में योरोची ऑन द स्पॉट ग्योतारो को सर काट देगा। बट चलिए ये सोच लेते हैं कि हाँ, ग्योतारो उस वक्त बच जाएगा, बट स्टिल ग्योतारो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हालांकि योरोची, डाकी एंड ग्योतारो दोनों का सर एक एक दो बार काट देगा, लेकिन बाद में उसे ये रियलाइज होगा कि इन दोनों का सर एक साथ काटना है। और हाँ, ये करने में योरोची को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम ये बात भूल रहे हैं कि डाकी तो बिल्कुल ही गिर चुकी है, लड़ खाली ग्योतारो रहा है। एंड अल्टीमेटली बिना किसी डिफिकल्टी के साथ योरोची इन दोनों को ही हरा देगा। अपर मून 6 एलिमिनेटेड। बट गाइस, यहाँ पे सिर्फ एक ही अपर मून एलिमिनेट हुआ है। योरोची के सामने अभी 6 और एनिमीज बाकी हैं। अपर मून 6 के एलिमिनेट होते ही अपर मून 5 की एंट्री होती है, यानी कि ग्योको की। अब डेफिनेटली ग्योको कैसा भी हो, था तो वो आर्टिस्ट, बट बेकार आर्टिस्ट। अब वो अपने आर्ट को योरोची के सामने प्रेजेंट करने का ट्राई करेगा। जब तक वो ऐसा करेगा, योरोची उसका गला काट देगा। बट हाँ, हम ये सिनेरियो मान लेते हैं कि ग्योको ने योरोची को उस बबल वाली प्रिजन में फंसा दिया है, तो क्या योरोची उससे बाहर निकल पाएगा? इसका जवाब है हाँ। अब हम ये बात नहीं भूल सकते कि म्यूचुरो को जब डीमन स्लेयर मार्क आया था, तब म्यूचुरो ने एफर्टलेसली ग्योको को हरा दिया था, एफर्टलेसली। एंड आई गेस ये स्टेटमेंट काफी होगा ये प्रूव करने के लिए कि योरोची के सामने ग्योको कुछ भी नहीं है। ग्योको को मारते ही अपर मून 4 की अपीयरेंस होगी, यानी कि हेंटेंगो। डेफिनेटली गाइस, फाइट स्टार्ट होने से पहले ही योरोची ये सेंस कर लेगा कि ये बॉडी एक्चुअली में अपर मून 4 की है ही नहीं। अपर मून 4 तो कहीं छुपा हुआ है किसी छोटी बॉडी में। एंड अपर मून 4 हेंटेंगो के ये चारों फॉर्म से समझ जाएंगे कि योरोची को हराने के लिए इसको अपने ट्रू फॉर्म में आना पड़ेगा। अब बस हम ये देख पा रहे थे कि अपर मून 4 के ट्रू फॉर्म में मित्सुरी किस तरीके से फाइट कर रही थी। इसके वुडन ड्रैगन्स को काटना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एंड मित्सुरी थोड़ा बहुत डैमेज इसीलिए खाई थी क्योंकि उसको पता नहीं था कि इसकी बॉडी कहीं और है, लेकिन योरोची को ये बात पहले से ही पता है, तो वो इस बॉडी को बिल्कुल ही ऑब्लिटरेट कर देगा एंड अगले ही सेकंड वो रियल बॉडी का भी गला काट देगा बिना किसी सेकंड ट्राई के। आखिर हम यहाँ बात योरोची की कर रहे हैं। इसके बाद तुरंत अपीयर होगा अपर मून 3। अब हाँ गाइस, यहाँ से बैटल थोड़ी सी ट्रिकी साबित हो सकती है। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल योरोची भी एक इंसान है, उसको भी चोट लग सकती है, उसको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली अकासा का सर काटते ही अकासा तुरंत नहीं मरेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने ये मांगा में देखा है कि जब तांजीरो एंड ग्यू अकासा का सर काट दिए थे, तो भी अकासा अपना सर रीजनरेट कर रहा था। लेकिन योरोची इस चीज को बहुत ही इजीली काउंटर कर सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज उसको कुछ सेकंड्स के अंदर अकासा के सर के 1000 टुकड़े करने होंगे। एंड अगर आप लोग ये आर्ग्यू करोगे कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, तो मैं आपको बता दूं कि योरोची ऐसा कर सकता है। जब योरोची मुजान को हराया था, तब मुजान ने अपने बॉडी के 1800 टुकड़े कर लिए थे, जिसमें से 1500 टुकड़े योरोची ने ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय कर दिए थे कुछ मिली सेकंड्स के अंदर। तो ये यहाँ पे अकासा भी एलिमिनेट हो चुका है। अब आएगा अपर मून 2 डोमा। अब डोमा से लड़ते समय एक्चुअली में योरोची को थोड़ा सफर करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डोमा क्रायोकिनेसिस यूज करता है, यानी कि क्रायो एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, क्रिस्टल्स बना सकता है। बट इतना ही नहीं, वो पॉइजनस गैस भी छोड़ता है, जिससे कोई भी डीमन स्लेयर सांस नहीं ले सकता। और बिना ब्रीदिंग स्टाइल के कोई डीमन स्लेयर ब्रीदिंग स्टाइल कैसे यूज करेगा? लेकिन गाइस, हमने ये चीज देख ली कि किसी भी डीमन स्लेयर को ब्रीदिंग स्टाइल परफॉर्म करने के लिए सांस लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी ट्रेंड हाशिरा के अंदर थोड़ी सी भी सांस बची होगी, तो उसे कोई भी मूव परफॉर्म कर सकता है। और ये हमने म्यूचुरो को करते हुए देखा था, जहाँ पे म्यूचुरो ने एक बहुत ही अच्छा अटैक किया था सांस रोक के भी। तो ये योरोची के पास सिर्फ 1 या 2 ही चांस होंगे डोमा का सर काटने के लिए, बट हाँ, योरोची कभी मिस नहीं करेगा। डोमा को डिफीट करते ही आएगा अपर मून 1, यानी कि योरोची का भाई, यानी कि कोकुशिबो। हम गाइस रियलिस्टिकली बात करें तो इस फाइट को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये फाइट ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन अगर आप लोग ये आर्ग्यू करोगे कि उस वक्त के कोकुशिबो और आज के कोकुशिबो में जमीन आसमान का फर्क है, तो मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त की कोकुशिबो ने योरोची से फाइट की थी जब योरोची बिल्कुल बूढ़ा था और वो मरने वाला था।
और तब भी यूरोची ने कोकोशिबो को डिफीट कर दिया था। आज की डेट में तो हम प्राइम यूरोची की बात कर रहे हैं, जब यूरोची जवान है। तो यप गाइस, यूरोची एक्चुअली में अपर मून 1 को एक शॉट में हरा देगा बिना किसी डाउट के। एंड फाइनली यहाँ पे आएगा मुजान। डेफिनेटली गाइस, इस वक्त तक मुजान की पूरी तरीके से फटी होगी। मुजान का एक एक सेल कांप रहा होगा और उसको लोग धक्का देके भेज रहे होंगे कि जाओ लड़ो भाई। लेकिन गाइस, इस फाइट का अंजाम भी हम जानते हैं एंड हमने देखा भी है। यूरोची ने मुजान को 1 शॉट कर दिया था। और अगर आप लोग फिर से आर्ग्यू करोगे कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, उस वक्त शायद मुजान रेडी नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मुजान उस फाइट के बाद यूरोची कभी सामने आया ही नहीं। मुजान की फटती थी यूरोची से। वो जानता था कि अगर वो कभी भी यूरोची के सामने आया तो यूरोची उसे मार देगा। एंड अभी भी ऐसा ही होगा। बट लेट्स सपोज कि इस बार मुजान थोड़ी प्लानिंग के साथ आया होगा। वो थोड़ा बहुत काउंटर अटैक्स कर भी लेगा, लेकिन कब तक? यूरोची अपने 12 फॉर्म बार बार स्पैम करता रहेगा जब तक मुजान मर ना जाए। अल्टीमेटली यूरोची इस फाइट का विनर होगा। लेकिन ऑफ कोर्स मुजान से लड़ते समय इस बार यूरोची काफी ज्यादा थक चुका होगा, क्योंकि इस बार 6 अपर मून से लड़ा है लगातार नॉन स्टॉप। लेकिन फिर भी हम यहाँ बात यूरोची की कर रहे हैं। एक्चुअली में यूरोची ओवर पावर्ड बीइंग है। हाँ, मैं थोड़ा बहुत उसके लिए बायस्ड भी हूँ। लेकिन गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये तो कहना गलत नहीं होगा कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, है ना? कर दिया है ना? वेल अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड सिनेरियो पे। क्या होगा अगर अपर मून 1 से लेके 6 तक विद मुजान यूरोची के सामने एक साथ प्रकट हो जाए और यूरोची से बोले आ भाई अब लड़के दिखा। तो गाइस, डेफिनेटली ये सिनेरियो बहुत ही ज्यादा अगली हो सकता है। शायद पूरी सिटी तबाह हो जाए इस फाइट के बीच में। एंड हाँ, यूरोची को कोऑप करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यूरोची एक्चुअली में एक इंसान है। वो भी लेट थकता है, बट हाँ थकता जरूर है। यूरोची को चोट लगती है, वो भी क्रिटिकल सिचुएशन में जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि हाँ यूरोची इन सबको हरा दे विद मुजान। बट हाँ, इस सिनेरियो में यूरोची को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे गलती का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जहाँ यूरोची ने एक गलती की, सारे डीमंस उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और अलग अलग मूव ट्राई करेंगे। मुजान अपना मूव करेगा, डोमा अपना मूव करेगा, अकाजा अपना मूव करेगा, कोकोशिबो अपना मूव करेगा, हेंटेंगो, ग्योको, डाकी, ये सारे के सारे अपने अपने मूव करेंगे एंड यूरोची को ओवरवेल्म कर देंगे। नो डाउट यहाँ पे यूरोची आउट नंबर हो सकता है, नो डाउट। बट हमें नहीं भूल सकते कि यूरोची चाहे तो एक साथ दो अपर मून को हरा सकता है। यूरोची को यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप वेलोरेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। 1v5 करना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल काम जरूर है, थोड़ा ट्रिकी काम जरूर है। यहाँ पर लक का भी बहुत बड़ा खेल है। वेलोरेंट हो, CS:GO हो या PUBG हो, एक बंदा पूरे स्क्वाड को डिफीट कर सकता है अगर वो थोड़ा दिमाग लगाए, उसके पास स्किल्स हो और हाँ लक उसके साथ हो। बट हाँ, जहाँ आपने एक गलती की, आप खत्म, आपको कोई और मौका नहीं मिलेगा। एंड दैट्स एक्जेक्टली व्हाट गोइंग टू हैपन इन दिस फाइट। यूरोची को एक्चुअली में 1v6 क्लच करना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यूरोची ये कर पाएगा? अब गाइस, जहाँ तक मैं यूरोची को जानता हूँ, यूरोची सन ब्रीथिंग का यूज करके उनकी रीजनरेटिव कैपेबिलिटी को कम कर देगा। यूरोची एक साथ ही बैटल नहीं जीत सकता, उसको एक एक करके किसी डीमन को हराना पड़ेगा, उसको अपने लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। बट हाँ, ये पॉसिबल है, यूरोची इन सबको एक साथ हरा सकता है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये सिनेरियो 60-40% है। 40% यूरोची हार जाएगा एंड 60% यूरोची जीत जाएगा। वेल गाइस, आफ्टर ऑल आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग का ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है इस फाइनल सिनेरियो के बारे में। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इस चीज पर डिस्कस करें एंड हाँ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा एंड ये डिसाइड करूंगा कि आप में से कौन सही है एंड कौन गलत। मैं रिप्लाई भी करूंगा। एंड हाँ गाइस, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, दैट मीन कि आप लोग मुझसे प्यार करते हो। आई मीन नॉर्मल वाला प्यार। एंड गाइस, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हाँ, आप लोग मेरी और भी वीडियोस देखें डीमन स्लेयर के ऊपर। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड गुड लक।